नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की वल्लभ नगर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत तारावट के वर्तमान सरपंच भैरूलाल गुज्जर के साथ आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में पंचायत की समस्याओं और बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों एवं मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बीते कार्यकाल में पंचायत में किन किन मुद्दों एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर पंचायत में विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार किया गया, तो आइए जानते हैं सरपंच भैरूलाल गुज्जर की जुबानी। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं वल्लभ नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तारावट के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच भैरूलाल जी गुज्जर वो हमारे साथ है। उनसे रूबरू हो रहे हैं कि पंचायत में 4 वर्ष में क्या उपलब्धियाँ रही और आगे इनके एजेंडे क्या है, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं तारावट में जिनका समाधान करवाना भी बाकी है। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम साहब। हमारे आराध्य देव प्रभु श्री देवनारायण की जय हो। जी जी। और आप यहाँ पधारे, आपका स्वागत है। धन्यवाद गुज्जर साहब। सबसे बड़ी पहचान मेरे को भैरूलाल जी आपकी पगड़ी जो काफ़ी बहुत ही सुंदर लग रही है और सबसे पहनावा जो गुजरों का वो बहुत ही उत्तम है। क्या कहना चाहेंगे पगड़ी के बारे में? ये तो सर मेवाड़ का पगड़ी मान सम्मान है मेवाड़ का, हमारे और हमारे समाज का भी ये पहचान है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इसमें कोई दोहरा की बात ही नहीं। पगड़ी पहन के अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हो? बिल्कुल सर। आजकल के जो सरपंच है वो तो जिनसों वाले हो चुके हैं। नहीं, वापस इसी दौर पे आना पड़ेगा हमें। पुरानी संस्कृति है, विरासत है, एक तरह से कहीं न कहीं उनको संभाल के रखा है। बिल्कुल सर जी। तो सरपंच साहब सबसे पहले अपने राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी। पूर्व में क्या करते थे? मेरी राजनीति सर पहले मैं बिजनेस था, मेरा दूध का व्यवसाय था। उदयपुर काम करता था, वहीं पढ़ाई लिखाई की मैंने, वहीं से काम शुरुआत की। गांव में आना जाना रहता था। तो गांव के विकास बारे में चर्चा, हम शहर में रहते हैं, गांव में आते तो कुछ डिफरेंस लगता ही था। तो गांव के विकास के लिए हम कई कई मुद्दे उठाते थे। गांव का संगठन ही हमारे साथ था, युवा साथी हमारे साथ थे। तो फिर हमने इच्छा की कि भाई ये अपन भी ऐसा कुछ करें जो अपने पंचायत के लिए, गांव के लिए कर सकें। तो लोगों में रुझान था, लोगों के समय समय हम खड़े रहते, काम आते थे। शुरुआती में चुनाव लड़ा था मैं, तो उसमें बहुत ही कम्पिटिटर जो मेरे से पूर्व में सरपंच रहे हुए हैं, वो उनका एक मतलब जमा काम था। मैं एक बिल्कुल नया था राजनीति, कोई ना तो मेरे परिवार से कोई राजनीति करता ना कोई था। तो हमने उसमें कदम रखा था। तो उसमें कम्पिटिटर हमने बहुत ही कम वोटों से 64 वोट से मैं हार गया था चुनाव। उसके बाद वापस प्रयास रहा। वार्ड पंच का जो चुनाव लड़ा था, मेरे यहाँ गांव का ही 9 नंबर वार्ड था, वहाँ से महिला सीट थी। मेरे मिसेज को वार्ड पंच खड़ा गया था, वो जीती थी। उसके बाद उसको उप सरपंच बनाया। फिर लोगों में जुड़ाव रहा, लोगों के हर समय हर दुख में हम खड़े रहे। उससे वार्ड पंच से राजनीति की शुरुआत कैसे? जी। और वार्ड पंच से सरपंच से आगे क्या लक्ष्य है? अब तो सर जो जनता चाहेगी, लक्ष्य तो हर आदमी का होता ही है। जो जनता जहाँ भेजेगी वहाँ तक करेंगे हमारे। भैरूलाल जी, क्षेत्र की जनता ने वहाँ आपको मान सम्मान दिया और कहीं न कहीं 4 वर्ष हो चुके हैं, किस प्रकार से काम रहे विकास का? काम सर हमने हमारा कार्यकाल ऐसा है कि हम जैसे ही सरपंच चुनाव हुआ, हमारा चुनाव होते ही हमारे लगभग 6-7 महीने बाद हमारा यहाँ जो विधायक जी थे उनका देवलोकगमन हो गया था। फिर भी उन्होंने हुआ जितना हमारे को दिया, हमने विकास कराया। उसके बाद हमारे उपचुनाव हुए, वापस उनके घर मिसेज उनकी प्रीति सक्तावत MLA बने। फिर उनसे हमने डिमांड रखी भी, हमारा एरिया बहुत ही पिछड़ा हुआ। इधर देखें हम तो हमारा माहौली और वल्लभ नगर एक बॉर्डर है। हमारी पंचायत ऐसे ही बॉर्डर पे है, जो आज दिन तक ऐसा कोई नेतृत्व नहीं कर पाया जो पूरी सुविधा मिल सकी। तो हमने उनसे मांगे रखी थी। उन मांगों पे उन्होंने हमारा रोड की कनेक्टिविटी थी, बहुत सारी जगह रोड कनेक्टिविटी नहीं जुड़े थे, उन्होंने जोड़े थे, रोड बनाए थे, अच्छे कनेक्टिविटी बिठाई। उसके बावजूद हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र था, कुछ समय चला, वापस बंद हो गया और उसकी बिल्डिंग भी जर्जर हो गई थी। वो तो अभी क्या कोरोना महामारी आई, उसमें एक सरकार का भी फोकस था कि भाई स्वास्थ्य के बारे में ऐसा कुछ करें अपन। उसमें लोगों को यहाँ इलाज मिलना भी बहुत यूँ दिक्कत थी, कहाँ जाए अब। तो पूर्ण सुविधा नहीं थी। तो हमारा एक लक्ष्य था कि हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, ताकि भविष्य में भी ऐसी कोई समस्या हो तो हमें कोई निजात मिले इससे। तो ये मांग रखी, हमने पूरा प्रयास किया, गाँव वालों ने किया, हम साथ थे। तो हमारे यहाँ तारावट में PSC भी क्रमान्वित हो गई, उसका भी बिल्डिंग वर्क अभी चल रहा है, मौके पे काम चल रहा है। करीबन 6-7 महीने में कंप्लीट होकर चालू हो जाएगी। और जो क्रमान्वित हुआ वो जो
बिल्डिंग थी जर्जर थी, बिल्कुल हालत गिरने की, तो उसको मैंने रिपेयरिंग करा के आज की तारीख में वहाँ स्टाफ बैठा है, काम कर रहे हैं, सब सुविधा मिल रही है लोगों को। जी जी जी। तो कुल मिला के कुछ न कुछ कामों से संतुष्ट भी हुए हैं कि मेरे सरपंच रहते हुए ये कुछ न कुछ अच्छे काम हुए। ऐसे कौन से एजेंडे बाकी हैं जिनका समाधान बाकी है सर? अभी सबसे मेन जल जीवन मिशन का चल रहा था, तो हमारी पंचायत कुछ फ्लोराइड के जैसे सैंपल वगैरह भेजे, उसमें कोई क्लियर नहीं हुआ था। उसमें हमें यूँ बताया था कि आपको झाकम डैम, माई डैम से जो पानी आएगा उससे जोड़ेंगे। तो अभी वो लोगों की थोड़ी डिमांड है कि पेयजल व्यवस्था घर घर नल वाली, बाकी तो व्यवस्था है ही, कर रखी है, चल रहा है, ऐसा कोई नहीं। फिर भी वो जो शुद्ध जल जो मिलना चाहिए था वो भी काम प्रगति पर चल रहा है। अब वो हो जाएगा तो लोगों के लिए बहुत अच्छी निजात मिल सकती है। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें अगर तारावट की, तो यहाँ एजुकेशन का जो लेवल है वो किस प्रकार का है, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन है वो अधूरा है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? एजुकेशन के लिए सर हमारे यहाँ, मेरा जो गांव है सियाखेड़ी, वहाँ 8वीं तक स्कूल है जी जी। और तारावट में मिडिल स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी हमने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी वहाँ लोकार्पण करवाया, जी जी। तो उसका भी प्रोसेस चल रहा है। मुझे लगा है कि भी आज का युग है, इंग्लिश मीडियम युग है, तो हम एक ऐसा मॉडल स्कूल बनाए पंचायत लेवल पे, फिर जैसा जो डिमांड होगी उसके आधार पर और सरकार डिमांड बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम आज के समय की सबसे बड़ी महती आवश्यकता थी, वो और आपकी पंचायत में हुआ। जी बिल्कुल हुआ हमारे, और ये आशा के साथ हम भी उसको डेवलपमेंट कराएं। जैसे हुआ कर्मोन्नत और सरकार चुनाव आगे थे, कुछ स्टाफ वगैरह की कमी है, अभी तो हम डिमांड भी कर रहे हैं सरकार के आगे, विधायक जी से भी बात करी, उन्होंने कहा भी स्टाफ लगा रहे, उनमें जो टीचर है उनका भी सिलेक्शन करके वो सरकार प्रोसेस कर रही है, क्योंकि उसमें प्रोसेस चल रहा है। अभी विद्यालय के अंदर कई जगह स्टाफ की कमी है, कई जगह जैसे पुराने भवन है वो जर्जर अवस्था में है, नए भवनों की भी आवश्यकता है, ऐसे बहुत से एजेंडे हैं। तो सरपंच साहब इसके अलावा अगर बात करें तो अगर तारावट में ज़्यादातर युवाओं का काफ़ी आपके सपोर्ट रहा, जैसा आपने बताया और हकीकत भी है, तो युवाओं के लिए आपके माध्यम से क्या प्रयास करवाए गए, विशेष तौर से खेल कूद को लेकर? खेल कूद के लिए सर स्कूल में हमने अच्छे ग्राउंड बनवाए हैं जी। ग्राउंड में पौधे वौधे लगाए हैं, बाउंड्री वॉल वगैरह करवाए हैं। और पहले जो सरकार की योजना थी, जो टूर्नामेंट वगैरह प्रोग्राम थे, उनमें बच्चे यहाँ से खेल के आगे भी गए हैं। तो समय समय प्रोत्साहित करते रहते हैं। एक सबसे बड़ी बात है सरपंच साहब, अब की बार ज़्यादातर क्या है कि युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, तो कभी उनको मोटिवेट करना, ऐसा कुछ संगठन बना रखो अपने पंचायत से? हाँ, हमें जो जहाँ पता चलता है उनको करते हैं, फिर भी कोई एका दुका लोग हर गांव पंचायत में मिल भी जाते हैं, प्रयास करते हैं भाई ऐसे गलत चीज़ें इनमें नहीं जाना चाहिए, अपने परिवार बर्बाद होते हैं, अपना शरीर का नाश होता है, धन का दुरुपयोग होता है, परिवार दुखी होते हैं, बिल्कुल करते हैं। सरपंच साहब आपके हिसाब से सरकार के आपने 4 साल बिल्कुल नज़दीक से देखे हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है वो आपको कौन सी लगी, या जैसे वो कांग्रेस सरकार के समय में चल रही थी, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ जो वापस आ सकता हो? देखो सर, सरकार तो ठीक है, कांग्रेस हो भाजपा उससे कोई नहीं है। कांग्रेस सरकार में जैसे जो वो एक तो पेंशन चालू की वृद्धावस्था, बहुत ही रामबाण साबित हुई। हॉस्पिटल का चिरंजीवी बीमा 25 लाख तक का हो, बहुत ही रामबाण साबित हुआ। और एक्सीडेंट क्लेम, जो रोड पे अचानक कोई परिवार का सदस्य काम पे गया, बाहर गया, उसके साथ कोई हादसा हो गया है, तो उसके लिए भी सरकार ने पहले 5 लाख की घोषणा की थी, उसमें हुए थे। उसके बाद सरकार ने वो कार्ड था कि हम वापस रिटर्न सरकार बनेगी, 10 लाख तक की घोषणा थी। तो मैं ये मानता हूँ सर, ये बहुत ही बड़ी योजना थी। और ये है कि हम लोग LIC चलाते हैं, LIC के लिए साल का 10,000 12,000 रुपये पॉलिसी जमा कराते हैं। आम वर्ग, आम आदमी नहीं करा सकता। और कब किसी परिवार के साथ कब हादसा होता है किसी को पता नहीं होता। तो उस परिवार के लिए बहुत ही रामबाण काम हुआ। और एक आदमी जब बीमार होता है, उसमें पहले समय था सर, हॉस्पिटल बीमार हो गए, जाना पड़ता था, तो यार गहने बेचने हैं, कहीं ज़मीन गिरवे रखनी, सब करना पड़ता था। जो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा करनी थी उसको करना ही पड़ता था। तो उसके लिए ये विचार नहीं करना पड़ा। सरकार ये भी है कि यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा है, हॉस्पिटल जाए, आप एडमिट हो जाओ, वहाँ खाना पीना दवाई वगैरह सब स्वस्थ होकर वापस घर आए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी जी जी। तो ये सरकार की सबसे बड़ी, और सरकार को फोकस भी करना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर। जी जी। और सरकार ने जो गरीब परिवार के तक के लोग थे उनको राशन किट वगैरह पूरा सामान भी वितरण कराया, वो भी अच्छी चीज़ है। जो ऐसे परिवार थे उनको भरण पोषण नहीं कर पाए, लोगों को ऐसा नहीं लगा। वृद्धावस्था वालों को पेंशन मिल रही थी, और बुजुर्ग जो थे उनको भी, और ज़्यादा किसी बच्चे को, किसी परिवार को यूँ नहीं कि मेरे माता पिता का कोई बोझ बन के वो उनका काम चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी योजना थी। इसके अलावा सरपंच साहब, सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार की,
महानरेगा योजना सबसे बड़ी योजना है, रोजगार भी मिलता है और साथ साथ पंचायत का विकास भी होता है, डेवलप भी होता है। तो अपने पंचायत में नरेगा योजना के अंतर्गत किस प्रकार से काम हुआ? सर योजना बहुत अच्छी है। योजना में कुछ परिवर्तन हुआ था, जैसे ऑनलाइन मामला हुआ, जियो टैगिंग मामला हुआ। बहुत सी जगह जो लेबर काम पे गई तो सर्वर डाउन होते थे, उनका वो फ़ोटो वगैरह नहीं होता था, लोग काम पे आते थे। अभी भी ऐसी समस्या? हाँ, अब भी कभी कभी रहती है यूँ, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था। तो उसकी तो सारी समस्या सब गांव के ग्रामवासी है जो रोजगार के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपको डील करते हैं क्या सरपंच साहब? बिल्कुल सर, हमारे से करते थे। हमारे सरपंच संघ, राष्ट्रीय संघ का जो हमने डिमांड रखी थी, तो उसमें हमने ये चीज़ बताई भी थी कि ये लोगों की समस्या है, क्योंकि नेटवर्क की बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बजट जो सिस्टम में था सर, काम हुआ, काम करने के बाद आज का मौका है, एक काम पे गए, काम किया, लेबर गई, मेटल पार्ट लगाया, वो पेमेंट में कुछ डिले हुआ इसमें। तो वो इतने लंबे से, हाँ बिल्कुल, हाँ सरकार की स्कीम थी प्रॉपर, जैसे हमने पैसा लगाया है, टाइम पे नहीं आया तो वापस दूसरा काम करने में तो हिम्मत नहीं चलती सर। तो जो रनिंग काम में पैसा मिलना चाहिए वो जैसे पूर्ववर्ती सरकार के टाइम वसुंधरा मैडम के टाइम मिलता था, उस टाइम में क्या रनिंग काम में महानरेगा योजना के अंतर्गत काम चलते थे? और आजकल 2-2 साल एफटीओ नहीं होते। बिल्कुल सर, जैसे काम हुआ उसका अगर एफटीओ हो जाता दूसरा काम हम प्रोसेस कर सकते हैं उससे। आजकल ज़माना है, कितना पैसा हम लगा सकते हैं और उधार कौन करता है? हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है, समय पे पैसा मिलता है, सब विकास गति बढ़ती है, तो 2-2 साल कैसे रुक सकते हैं? साहब, मृत्यु बोझ भी आज कहीं न कहीं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में, अपने ग्रामीण अंचल की बात करें तो मृत्यु बोझ जो अपना अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। इन संस्कृतियों को निपटने के लिए आज तक क्या कदम उठाया? सर हम लोगों को यही बताते हैं कि मृत्यु बोझ वैसे तो हमारे इस एरिया में अब कम हो गया है, कोई नहीं, अब जैसे युवा हुए हैं, कोई इन चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, कोई मृत्यु बोझ करना नहीं करना, बिल्कुल। और धीरे धीरे वैसे ही समाप्त हो जाएगी चीज़ें। लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तारावट की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देख रही है? क्या कहना चाहेंगे विशेष तौर से कि आगे भी चुनाव आ रहे हैं, क्या मूड है आपका, क्या प्लानिंग है और किस प्रकार से रहे? मैं मेरी पंचायत की जनता को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं उनका ऋणी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, जो मेरे इस पंचायत में 70 साल से हमारी प्रॉपर पंचायत तारावट लगती है। और मैं तारावट से अलग मेरा गांव है सियाखेड़ी, उसमें मैं 70 साल बाद सरपंच बना हूँ, बाहर बना हूँ, इसलिए उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे चुन के भेजा है, उनके विकास के लिए मुझे आगे कदम बढ़ाया है। फिर भी मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे होते हुए मैंने जितना हुआ उतना मैंने करा, और मेरी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, कोरोना वायरस, लंपी वायरस, और कुछ हमारे चुनाव में भी, जैसे बीच में 2-2, 3-3, 4-4 चुनाव हो गए अलग अलग, उसमें आप जानते हो थोड़ा डिस्टर्बेंस चलता ही है, सरकार बनती है, विधायक बनते हैं या जो भी है, उनमें वापस सीट पे बैठते हैं, वो बजट देना करना, उसमें थोड़ी, फिर भी हम जो सोच के उम्मीद जनता रखती है, मतलब ये चाहते हैं कि भाई ये काम हर, सब आप भी जानते हो कि हर काम एक ही बार तो संभव नहीं हो सकता है, तो हमारा पूरा प्रयास है कि पूर्ण जितना हो सके हम पूरा कराएंगे। और आगे की बात है वो जनता तय करेगी, मैं चुनाव लड़ता हूँ, मुझे लड़ाना है, वो मैं नहीं लड़ूंगा, वो जनता चाहेगी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत तारावट के जो सरपंच हैं भैरूलाल जी गुजर, जिनका बिल्कुल उन्होंने बेबाक जवाब भी दिए। साथियों कमेंट करके बताना, विशेष तौर से तारावट की जो जनता है वो कमेंट करके बताना कि पंचायत में किस प्रकार से विकास चल रहे हैं और सरपंच साहब के बारे में क्या कहना है। धन्यवाद सरपंच साहब, समय के बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, फर्स्ट बार मैं सरपंच बना था और योग संयोग से हम कोरोना काल आया था, 1-1.5 साल तक हम सभी सरपंच भाई कोई मिल नहीं पाए थे। फिर हमारा एक संगठन होता है, सरपंच संघ का संगठन होता है, सब अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, जिसमें मुझे सब भाइयों ने, किसी का कोई जान पहचान नहीं था, फिर भी हम एक दूसरे मिलने के बाद यूँ हुआ, तो आज उन सभी भाइयों का मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना नेतृत्व करने के लिए। मैं उनके लिए भी तत्पर खड़ा रहूँगा। यानी वर्तमान में आप वल्लभ नगर सरपंच संघ के अध्यक्ष? जी सर। धन्यवाद सर। जी सर, राम राम।